महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को तगड़ा और करारा जवाब दिया है। अजित पवार के इस दुनिया से जाने के बाद लगातार शरद पवार बार बार यही बात कह रहे हैं कि अजित पवार 12 फरवरी को मर्जर का ऐलान करने वाले थे। अजित पवार चाहते थे कि वो एनसीपी को एक कर दे, लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के हर दावे की पोल खोल कर रख दी और शरद पवार को बता दिया कि वो अजित पवार की मौत का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अजित पवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को जो कुछ करारा जवाब दिया है वो आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार गुट के नेताओं के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। फडणवीस ने कहा, एनसीपी के साथ विलय को लेकर अजित पवार ने उनसे कोई चर्चा नहीं की थी, कोई मीटिंग नहीं की थी। फडणवीस ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो अजित पवार उनसे इस विषय में जरूर बात करते। फडणवीस ने दावा किया कि उन्हें अजित पवार की शरद पवार के साथ हुई बातचीत की किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई और 12 फरवरी को एनसीपी के विलय की तारीख के बारे में भी नहीं बताया गया, यानी कि ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। फडणवीस ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजित पवार मुझे बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लेते। अजित पवार अपने पर्सनल, प्रोफेशनल हर तरीके की बातें मुझसे डिस्कस करते थे, तो इसलिए शरद पवार का ये दावा पूरी तरह खारिज है। शरद पवार गुट के नेता जो बार बार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, वो सिर्फ अजित पवार की मौत का फायदा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, फडणवीस ने शर्त लगाते हुए कहा, ना तो अजित पवार ये चाहते थे और ना ही फ्यूचर में कभी भी दोनों एनसीपी का विलय हो सकता है। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और अब उनके पीछे जो नेता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं वो भी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो शरद पवार के साथ विलय करे। फडणवीस ने यहाँ पर दावा किया कि सुनेत्रा पवार हो या फिर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल या सुनील तटकरे, इनमें से कोई भी नेता नहीं चाहता कि उनकी पार्टी शरद पवार के साथ फिर से शामिल हो। शरद पवार की पार्टी के लोग सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर एनसीपी के विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में होती तो अजित पवार उन्हें इसके बारे में जरूर बताते, क्योंकि वह सभी तरह की जानकारी उनके साथ शेयर किया करते थे और इतनी बड़ी जानकारी वो शेयर नहीं करते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार को बीजेपी के काम करने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद था। वो बीजेपी के हर काम की तारीफ करते थे, हमारे लिए हर फैसले की तारीफ करते थे और उनके मुँह से मैंने कभी भी शरद पवार की ना तो तारीफ सुनी और ना ही शरद पवार के साथ फिर से जाने की इच्छा के बारे में सुना। यानी कि यहाँ पर सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और अजीत दादा की मौत के बाद में मर्जर के नाम पे उनका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मर्जर चाहते थे। अब दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को जवाब दिया है, बल्कि अजित पवार की एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी का एनडीए के साथ रहने का फैसला पूरी तरह मजबूत और कायम है। सुनील तटकरे ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय की कोई भी न चर्चा की गई है, न मीटिंग की गई है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अजित पवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अजित पवार के जाने के बाद ऐसी बातें उठ रही है, यानी कि इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। सुनील तटकरे के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने भी मीडिया के सामने बातचीत में साफ किया कि दोनों गुट एक साथ आ ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी के साथ अब तक काम कर रहे थे, उसी तरह बीजेपी के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। यानी कि यहाँ पर पार्टी की तरफ से भी साफ हो चुका है और गठबंधन की तरफ से भी साफ हो चुका है और साथ ही साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी साफ हो चुका है कि एनसीपी के दोनों धड़े मर्जर नहीं हो रहे। यहाँ पर सिर्फ शरद पवार गुट के नेताओं की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। तो फिलहाल तो सुनेत्रा पवार ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि वो अभी शोक और सदमे में है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार भी जल्द ही इस पर स्थिति साफ करेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शरद पवार की पार्टी अजित पवार की मौत का फायदा उठा रही है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अजित पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। जैसे ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है, उसके बाद में उद्धव ठाकरे खेमे या यूं कहे कि पूरे विपक्ष में ही हलचल सी मच गई है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कई तरह के आरोप मढ़ रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्दबाजी में कराने के आरोप भी लगा रहे हैं। इतना तक कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार और
एनसीपी की पार्टी को अपने साथ रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये तुरूप का इक्का चला है और इसीलिए अजित पवार की मौत के चौथे दिन ही सुनेत्रा पवार को शपथ दिला दी गई। अब उद्धव ठाकरे की नजर शरद पवार पर है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की वरिष्ठ नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर शरद पवार से मिलने बारामती उनके आवास पर पहुंची। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 से 2 घंटे तक की बातचीत हुई और इसके बाद में दोनों साथ साथ घर से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी फोटो और वीडियोस आप सोशल मीडिया पर काफी देखे जा रहे हैं। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं डर है कि शरद पवार हो सकता है कि इस वक्त इतने ज्यादा दुख में है कि वो सही फैसला ना ले पाए और अजित पवार की पार्टी के साथ अपनी पार्टी के मर्जर का ऐलान कर दे, क्योंकि खबर आ रही है कि अजित पवार खुद चाहते थे कि वो शरद पवार की पार्टी के साथ फिर से मर्जर कर ले और इसी को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि 12 फरवरी को इसका ऐलान खुद अजित पवार करने वाले थे, लेकिन उससे पहले 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में उनका दर्दनाक निधन हो गया। अब आप यहाँ पर कड़ी से कड़ी को जोड़कर देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे पर अपना निशाना साध रही है। ये वो 3 चेहरे हैं जो अजित पवार के साथ सालों से खड़े हुए हैं। अजित पवार ने जब शरद पवार के साथ अपनी पार्टी अलग की तब भी ये अजित पवार के साथ डटे रहे, खड़े रहे, हर सुख दुख में अजित पवार का साथ दिया और अब जब सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाना था तब भी इन 3 नेताओं ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई और सुनेत्रा पवार को न सिर्फ पार्टी का प्रमुख बनाया बल्कि उन्हें विधायक दल का नेता और साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यानी कि इस वक्त प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे अजित पवार की पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और इन तीनों को लेकर संजय राउत कई बार बयानबाजी दे चुके हैं। संजय राउत कई तरह के आरोप लगा चुके हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से। कई नेता इन तीनों नेताओं पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कर चुके हैं। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे के दिमाग में कहीं न कहीं ये प्लानिंग जरूर चल रही होगी कि अजित पवार की पार्टी को कैसे क्रैश किया जाए, कैसे अजित पवार की पार्टी को खत्म किया जाए। इसी को लेकर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने किशोरी पेडनेकर को शरद पवार से मिलने के लिए भेजा हो। हालांकि किशोरी पेडनेकर ने शरद पवार से मिलने के बाद मीडिया से ज्यादा बात नहीं की और सिर्फ इतना ही कहा कि वो सिर्फ शरद पवार का हालचाल जानने के लिए बारामती आई है। अब आप खुद समझिए कि मुंबई से कोई बारामती जाएगा तो क्या सिर्फ हालचाल लेने के लिए जाएगा? इतनी लंबी जर्नी करके क्या सिर्फ वो शरद पवार का हालचाल लेने गई थी? हालचाल तो वो फोन पर भी ले सकती थी, लेकिन वो खुद मिलने गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग जरूर है। तो किशोरी पेडनेकर है कौन, आप वो भी समझ लीजिए। तो फिलहाल की राजनीति की बात करें तो किशोरी पेडनेकर ने हाल ही में बीएमसी के वार्ड संख्या 199 से चुनाव जीता है। किशोरी ने चुनाव में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के उम्मीदवार रूपल कुसले को शिकस्त दी है। ठाकरे की पार्टी की बड़ी नेता मानी जाने वाली किशोरी पेडनेकर 5वीं बार नगर सेवक चुनी गई है। ऐसे में वो काफी वरिष्ठ है अपनी पार्टी की। इसके अलावा वो मुंबई की मेयर भी रह चुकी है।